हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 6 बजे से। फ़िलहाल मैं अपना टिफ़िन बना रही हूं बच्चों के लिए और 6 बजे से लगी रहती हूं। जो टाइम लग जाता है आधा घंटा सब कुछ बनाने में, तो इधर बच्चों का अलग ही डिमांड था, तो इधर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ साथ साथ और बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ। जो टिफ़िन में देने के लिए सब्ज़ी नहीं है, हम लोग को अपना दोपहर में खाएंगे, तो सोचे कि सुबह ही बना लेते हैं। और दोपहर में आज दाल चावल बनाऊँगी, जिसकी वजह से अभी रोटी सुबह नहीं बनाई इस वजह से। नहीं तो दाल चावल वैसे भी मैं बनाना पसंद नहीं करती, खाना ही पसंद नहीं करती, इसलिए बनाती नहीं। फिलहाल अपना अपना पसंद होता है। और फिलहाल बच्चों के लिए बना रही हूँ पैनकेक, जो फिलहाल आटे का ही मैं बनाती हूँ ज़्यादातर। इसमें मैदा नहीं डालती, थोड़ा बहुत डालती हूँ। तो फिलहाल बच्चों का ये टिफ़िन है आज, इसलिए चेंज हो गया है रेसिपी। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे होंगे। और फिलहाल आप लोग बहुत सजेशन देते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट कर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे तो देखने को बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट कोई नहीं करता ज़्यादा लोग, और कुछ ही लोग करते हैं जो पढ़ पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलता है। और आप लोग को रिप्लाई भी देती रहती हूँ। और इसमें बहुत सारे कमेंट, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट कमेंट जो मेरी लाइफ से रिलेटेड आपने पूछा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम रह गया कि अभी तक आप पढ़ रहे हो, तो ये मैं रिप्लाई दूंगी। और मैं फुल डिटेल में अपनी लाइफ शेयर नहीं करना चाहती, क्या हुआ अपने, जो बीत गया सो बीत गया, उस पर रोना रोने से कोई मतलब है नहीं। अब जो चल रहा है उसी के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रहे हैं। लेकिन पिछले जैसे होता है कि अभी शादी नहीं होती है, जिसकी शादी नहीं हुई है या फिर जिसकी हो गई उसकी अलग सिचुएशन, जिसकी नहीं हुई है, जैसे हम मैके रहते हैं, अपना घर रहता है, समझते हैं हमारा घर है, मेरा घर है, बस उसी के जी जान लगा के अपना समझ के सब कुछ वहाँ पे करते हैं। लेकिन वास्तव में कोई कह दे ना शादी नहीं हुआ है, अगर कह दे ना कि ये तुम्हारा घर नहीं है, शादी हो जाएगी, यहाँ जाओगी वहाँ, बहुत बेकार लगता है। जो फिलहाल मेरे को बहुत बेकार लगता था, लेकिन ये रियलिटी है। मैके वाले कभी जो अपना घर हम समझ के रहते हैं ना, वो हमारा होता ही नहीं है। अपने माँ बाप ही खुद होते हैं, किसी किसी के एकदम होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। जो फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन आ जाता है किसी किसी के लाइफ में, जो फ़िलहाल मैं अपना समझ समझ के कि मेरा है सब कुछ, मेरा घर है, करती रही। बस मैं कामों पे ध्यान देती रही कि हाँ मुझे काम ये करना है, मैं काम करूँ, भले ही मेरी मम्मी ना करे, ये सोच के मैं हमेशा दिन रात काम ही करती थी। जो होता है ना कि गाँव में घर रहता है तो वहाँ पे भैंस गोरू ये सब खिलाना पिलाना, उन सब के लिए चारा जो होता है खिचड़ी, ये सब गांव में जो रहते हैं उनको पता होगा। ये सब कुछ मैं करती थी ऑलरेडी, खेती करना सब कुछ मैं करती थी। मैं सोचती थी मेरी मम्मी को ना करना पड़े। और जब भी पापा रहते थे चलो पापा के साथ करती थी, वो बात अलग थी। लेकिन जब भी मेरे पापा चले गए तो भी मुझे ये सारा काम खुद ही अकेले ही करना पड़ता था। क्योंकि हम लोग को ये होता था ना कि पढ़ना है, हम लोग को पैसे कौन देगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से हमारी पढ़ाई होगी, ये सोच के मैं इमोशनली ब्लैकमेल होकर काम करती रही कि मैं सब ऐसा कर कर के करवाते रहे और मैं अपना करती रही कि हाँ मुझे पढ़ना है, या फिर कौन करेगा, मैं नहीं करूँगी तो मेरा घर है, ऐसा दिमाग में रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग मेरी बातों को गलत समझेंगे, लेकिन ये गलत नहीं है, रियलिटी है। आज मुझे पता चलता है, क्योंकि जब से शादी हो गई ना, कोई पूछने वाला नहीं होता है। वो जो हम अपना घर का के काम करते रहते हैं ना, आज वही लोग कहते हैं कि करती क्या थी या फिर करी क्या हो, ये होता है। और कोई पूछने वाला नहीं होता है कि हाँ तुम कहाँ हो, कैसी हो, क्या करी। सब जानते हैं भाई ससुराल सबका होता है, सबका अपना वही घर है। लेकिन फिर भी होते हैं माँ बाप पूछने वाले होते हैं, लेकिन अपना तो कोई है ही नहीं। हम ये इमोशनल होकर अपना काम करते रहते हैं। और मैं इसी में मेरी लाइफ वो हो गई कि मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दी और ना ही कोई बताने वाला था। बस हाँ ये था कि घर का काम करना है, मेरी मम्मी को ना करना पड़े, ये सोच के मैं दिन रात काम में ही लगी रहती थी। 4 भैंस गोरू रहते थे मेरे, सब कुछ उनको हर एक चीज़, जैसे होता है कि गाँव में घास वास काटना, उन सबको काट के खिलाना, लगाना, पानी पिलाना, हर एक काम A to Z मुझे ही करना रहता था। घर में अपना घर का काम, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सब कुछ A to Z मुझे ही करना रहता था। लेकिन आज वही अगर कोई रिलेशन का सुन लेगा, कहेगा करी क्या हो, तो ये होता है। भले गांव घर के दूसरे लोग कह देते हैं कि मैं बहुत काम करती हूँ, लेकिन ना अपने घर के लोग कभी भी नहीं कहते थे। इसीलिए जो सिंगल है वो कभी भी ना सोचे कि वो अपना घर है। कुछ ही लोग होते हैं जो उनकी अहमियत समझते हैं, सबके नहीं समझते हैं। तो यही इसी वजह से मेरी पढ़ाई जो थी, कि मेरे पापा नहीं रहे तो मेरी ग्रेजुएशन करने के बाद भी पढ़ाई बंद हो गई। शादी जबकि 1-1.5 साल बाद हुई, उसके बाद मैं बैठी रही, पढ़ाई कुछ भी नहीं कर रही थी। क्योंकि कौन पढ़ाएगा, पैसा ही नहीं था। मैं घर में इतना काम करती थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए पैसे नहीं होते थे। आज मैं अपनी लाइफ बता रही हूँ, तो वो भी फुल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर कोई रिलेशन का सुनेगा ना तो कहेगा कि ये सब क्या रोना रो रही है। जो मैं किसी के सामने रोना नहीं रोती हूँ, लेकिन जब जिसके फादर नहीं होते ना, सब उसको अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखते हैं, बेचारी समझते हैं लोग। लेकिन मैं इतना स्ट्रांग बन के काम करती है ताकि हम लोग को ये ना समझे, लेकिन लोग समझते ही रहे। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अपना मैं शादी के पहले ही बैठी रह गई, पढ़ाई मेरा बंद हो गया, क्योंकि भाई कौन पढ़ाएगा, कोई नहीं। इतना काम
करूँ फिर भी माँ भी होती है जो कुछ ही बच्चों को चाहती है, ऐसा नहीं कि सारे को एक समान समझे। हम लोग हैं जो सोचते हैं नहीं मेरे 2 बच्चे हैं, एक ही बच्चे इतना काफ़ी है। लेकिन पहले के अलग ही सिचुएशन होता था, उसमें से कुछ ही बच्चे होते थे कि जो हाँ उसको प्रिय रहते थे कि उसको पढ़ाओ उसको लिखाओ, ये करने का सिचुएशन था। फिलहाल आज की इस वीडियो से ना बहुत लोगों को बेकार भी लगेगा, किसी कोई सपोर्ट भी कर सकता है। अब बाकी सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, मैं फुल अपनी लाइफ नहीं बता रही हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से हस्बैंड किसी किसी को अच्छे मिल जाते हैं, किसी को होते हैं कि नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो फिलहाल जब से मेरी शादी हुई ना तब से मैं पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा कोई गैप गया है, लेकिन होता है ना कुछ साल गैप चल ही जाता है। शादी के बाद अपना कुछ सोच समझ के पढ़ना होता है। तो शादी के बाद सोचो, मैं शादी के बाद बीएड करी, 2 साल बीएड करी, 2 साल एमएससी करी, 4 साल ऐसे ही निकल गए। उसके बाद उसमें भी बच्चे हो जाते हैं, 2 साल 2 बच्चे मेरे हो गए। मतलब वो गैप दे दे के अब 2 बच्चे भी हो गए, तो उनको भी पालना देखना सब कुछ मेरी ही जिम्मेदारी है ना। जो शादी के मेरे 7 साल हो चुके हैं, जो इतना मैं पढ़ी हूँ, और बच्चों के साथ पढ़ाई करना कितना प्रॉब्लम होता है। और घर की जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि घर वर नहीं देखना है, सब कुछ मुझे करना होता है। तो फिलहाल सब उसके साथ अपना मैनेज कर रही हूँ। आज तक मेरी पढ़ाई इसीलिए चल रही है, इसी वजह से चल रही है। अगर मेरे को पहले पता होता या फिर मैं इसमें इमोशनली इतना ब्लैकमेल नहीं होती कि मुझे घर का काम करना है, तो मैं भी अपनी फुल फोकस पढ़ाई पे करी होती। और मैं भी कामों की चिंता नहीं करती या फिर सोचती नहीं किसी के बारे में कि हाँ इसको काम करना पड़ेगा। बस यही था, यही प्रॉब्लम था कि जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। अब मैं पढ़ रही हूँ, ज़रूर एक दिन सक्सेस होंगी, ऐसा मैंने एकदम सोच लिया है। ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ होता है कि बच्चों को भी देखना है, उनकी भी पढ़ाई देखनी है। ऐसे नहीं कि बस अब मैं ही बची हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी, जो अपनी लाइफ में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। इसमें भी बहुत लोग रिलेशन के सुन लेंगे तो बहुत बेकार हो जाएगा, लेकिन सुने अब कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई अपना नहीं होता। इतना आप मान लो, कोई भी नहीं होता है। घर से लेके बाहर तक जो होते हैं ना अपने हस्बैंड घर के ही लोग, ससुराल के ही होते हैं। मायके के अगर जो लेडीज सुन रही है ना, होते ही नहीं है। किसी के होंगे सपोर्ट करें वो अलग बात है, लेकिन होते नहीं है। एकदम मैं कहूँगी साफ साफ क्लियर ऐसा होता है। इसलिए किसी पे विश्वास ना करें, आजकल का ज़माना बहुत बेकार है। इसलिए मैं जल्दी किसी से कुछ कहती नहीं, लेकिन आपने कमेंट करा तो मैं सोची आज कह ही देती हूँ, लेकिन फुल वो भी नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी में खत्म हो गया। मैंने आपको प्रतियोगिता दर्पण की बुक दिखा दी थी, थियरी में ही है। तो चलिए आप लोग का सवाल का जब थोड़ा बहुत मिल गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं क्या गलत बोली हूँ जरूर कमेंट करके वो भी बताइएगा। सब एक जैसे नहीं होते, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। तो वही बताया, सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए मैं कभी नहीं जाती वहाँ पे। हमेशा मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ और इधर रहना चाहती हूँ, किसी की नजर ना लगे, ऐसा हो जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।